नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी गौरव के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का द न्यूज़ बॉक्स में। क्या बीजेपी के मोदी मंत्र के अंदर स्वाहा हो जाएगी इंडिया गठबंधन? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल इस वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का विधिवत ऐलान तो नहीं हुआ है, पर एक अंदेशा जताया जा रहा है कि मई जून के महीने में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि विधिवत तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं आई है, पर पिछला चुनाव 2019 में मई के महीने में की शुरुआत की गई थी। अप्रैल मई में चुनाव हुए थे और भारी अंतर से बीजेपी ने वो चुनाव जीता था अपने गठबंधन के साथ। इस बार भी कहीं ना कहीं जब से चुनावों की हलचलें तेज हुई हैं, ऐसा देखने को आ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो तमाम उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें आगे बढ़ती दिख रही है। या यूँ कह लें कि इंडिया गठबंधन पे भारी होते हुए अभी तक मालूम पड़ रहा है कि ऐसे वो कर रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन की शुरुआत में ही नीतीश कुमार और जयंत चौधरी शुरुआत में ये लोग जुड़े हुए थे, पर हालिया दिनों की बात करें तो नीतीश कुमार, जयंत चौधरी दोनों ने ही पाला बदल लिया है और वो शामिल हो गए हैं एनडीए गठबंधन में। पिछला चुनाव एनडीए बनाम यूपीए था, पर इस बार एनडीए बनाम इंडिया है। पिछली दफ़ा भी 350 से अधिक सीटें बीजेपी गठबंधन ने हासिल की थी और इस बार प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी का व्यक्तिगत टारगेट जो है वो 370 प्लस है और एनडीए अब की बार 400 पार का नारा उन्होंने दिया है। हालांकि इस बीच तमाम हलचलों से हम आपको वाकिफ करवाते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार की अगुवाई में की गई, चाहे वो दक्षिण के राज्य हो या पूर्वोत्तर या उत्तर के राज्य हो। नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी इंडिया गठबंधन को गठबंधन का रूप देने में, पर हालिया दिनों में ही बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई और वहां से नीतीश कुमार ने अपना पल्ला झाड़कर एनडीए गठबंधन में खुद को शामिल कर लिया। साथ ही साथ बिहार की अन्य पार्टियां, पासवान जी की एलजेपी जो है वो भी बीजेपी के साथ शामिल है। इधर बात करें कांग्रेस की तो राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की खोई ज़मीन या यूँ कह ले जो ज़मीन बची खुशी है उसको बचाने में लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपने सहयोगियों को और कितना दिन अपने सहयोग में रख सकते हैं। बहरहाल राहुल गांधी इस समय यूपी में न्याय यात्रा पे हैं और बात अंदर खाने की ये है कि उनसे अखिलेश यादव भी नाराज चल रहे थे। कुछ दिन पहले तक की बात है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि जब न्याय यात्रा रायबरेली पहुंचेगी उसके पहले ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाना चाहिए, उसको अंतरिम रूप मिल जाना चाहिए, अन्यथा हमारे गठबंधन पे खतरा हो सकता है। इसको देखकर रायबरेली की न्याय यात्रा के जस्ट एक दिन बाद ही दरअसल दोनों के बीच गठबंधन फाइनल हो गया और इस समय खबर निकल कर ये आ रही है कि यूपी में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें देने पर सहमति जता दी है, जिसमें रायबरेली और अमेठी की भी सीटें शामिल हैं। दरअसल जब एक दिन पहले तक कांग्रेस की तरफ से कोई बात नहीं हो पा रही थी तो वाराणसी और अन्य जगहों से भी सपा ने उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी, पर अब उनके बीच तालमेल बैठ गया है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव के पहले तक ये तालमेल कैसे अंतरिम रूप लेता है। पर निश्चित तौर पे पंजाब में भी जहां बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है, जहां पे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, कुछ ऐसे राज्य जो दक्षिणांचल के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। पंजाब में अकाली दल से संपर्क साधना शुरू कर दिया बीजेपी ने। हालांकि एक बहुत बड़ा फायदा जयंत चौधरी के बीजेपी में यानी एनडीए में शामिल होने से उनको मिल सकता है। इस बार 400 पार का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, पर रोड़े बहुत सारे हैं। दरअसल कह लें कि राहुल गांधी की भी जो छवि है, विगत दिनों बहुत सारे अलग अलग नामों से उनको सोशल मीडिया में नवाजा गया, पर अब जो उनकी छवि है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग छाप वो छोड़ रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। दुविधा ये है कि सहयोगी ही उनसे दूर जा रहे हैं और फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जो हैं वो भी पहले इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने की बात कर रही थी, पर उन्होंने अब एकला चलो की नीति अपना ली है। बंगाल में वो कहती हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। वहीं बात करें नीतीश कुमार की तो अब कुछ दिन पहले ही वो पाला झाड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो एनडीए में शामिल हो चुकी है। एनडीए के बहुत सारे घटक दल जो हैं वो उनके साथ हैं, पर यूपीए जो पहले थी जो अब इंडिया का रूप ले चुकी है, इनके कई सारे घटक दल इनसे दूर जा चुके हैं। हालांकि शिवसेना 2 खामे में बढ़ चुकी है, एलजेपी 2 खामे में बढ़ चुकी है और एक एक खामा दोनों के पास है। एलजेपी पासवान की पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है, शिवसेना की जो नई पार्टी है वो एनडीए में शामिल हो गई है, परंतु उनका जो एक एक खेमा है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। कड़ी टक्कर तब हो सकती थी जब निश्चित तौर पे सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के थे वो बने हुए रहते, पर
मोदी मंत्र के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं वो इंडिया गठबंधन से दूर खिसकते जा रहे हैं, एनडीए की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि इंडिया गठबंधन कितना टक्कर दे पाएगी। हालांकि ज़मीन तलाशने में ज़रूर राहुल गांधी लगातार मेहनतकश हैं, जारी उन्होंने रखी अपनी यात्रा को। बिहार में भी उनकी यात्रा में औरंगाबाद से लेकर के नवादा तक काफ़ी भीड़ देखने को मिला था। उनके सारथी बने थे तेजस्वी यादव। हमने लाइव वो तस्वीरें भी नेशनल मीडिया के माध्यम से देखी थी, आप तक पहुंची भी होंगी कि उनके सारथी के तौर पे उनको जीप को तेजस्वी यादव राइड कर रहे थे। पर राइडिंग सीट पर बिहार में जो इस समय बैठा है वह वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो शामिल हो चुके हैं एनडीए खेमे में। दो बड़े राज्य, कई सारे राज्य हैं जो अहम भूमिका निभाएंगे, पर इस बीच दो बड़े पड़ोसी राज्य बंगाल और बिहार, और खासतौर पे यूपी जो सबसे बड़ी सीटों वाला राज्य है, यहाँ से लोकसभा का रास्ता तय किया जाएगा। और यूपी बिहार में एनडीए ने अपनी दावेदारी सबसे मजबूत तौर पे दर्ज कर ली है। पिछली दफ़ा बिहार में सबसे अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, वहीं यूपी में 60 सीटों से अधिक सीटें एनडीए ने जीती थी। बड़ा रिकॉर्ड था यूपी में पिछली दफ़ा। मायावती भी गठबंधन में शामिल नहीं है, इसका भी फायदा एनडीए को वहाँ मिल सकता है। बात करें रालोद की, तो रालोद पहले सपा के साथ आई थी, पर जयंत चौधरी उनकी पार्टी की तरफ से भारत रत्न का ऐलान होने के बाद वो एनडीए में चले गई। वहीं नीतीश कुमार भी हवाला देते रह गए कि भिखारी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया, तो इस बीच हम जो है एनडीए का हिस्सा बनेंगे। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से वर्तमान की हालिया घटनाएं हैं, वैसे में इंडिया गठबंधन कितना और कामयाब हो पाता है अपने सहयोगियों को लेकर, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। उनकी एक अपनी छवि है, अपना एक वजूद है, अपना एक वोटर बैंक है। दिल्ली और पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें तो वहाँ मजबूती दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने, और बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा भी उनको मिल चुका है। ऐसे में विगत दिनों की बात करें तो एक बड़ा बयान सामने आया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी कारण से इस बार हम मोदी को विफल ना भी कर पाए तो 2029 में आम आदमी पार्टी पूरे देश में विस्तार करेगी और सरकार को हराने का काम करेगी। ऐसे में प्रतीत ये हो रहा था कि पहले ही केजरीवाल ने हथियार डाल लिए हैं, पहले ही केजरीवाल हार मान चुके हैं इस चुनाव को लेकर। बहरहाल कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक की जो घटनाएं हैं वो कब ऊंट किस ओर करवट लेगा, ये देखने वाली बात होगी। नेताओं की जुबान और नियत पे भरोसा कितना किया जाए, हालिया दिनों के फेरबदल से आप खुद ही समझ सकते हैं। खैर, इस बीच काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बंगाल में लगातार घट रही है, और केंद्र में आ चुका है इस समय बंगाल का संदेश खाली से लेकर के और कई सारा इलाका, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का भी शामिल हो चुका है, और बंगाल के अलग अलग पार्टियों के जो राजनेता हैं, खासतौर पर जो सत्ताधारी तृणमूल पार्टी है उसके नेता भी वहाँ मौजूद है लगातार। अभी हालिया दिनों में ही वहाँ पर लगातार पुलिस भी गश्त कर रही है। इन तमाम खबरों से हमारे सहयोगी और हम लोग लगातार आपको रूबरू करवाते रहते हैं। पर अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। मई के महीने में चुनाव होने के पूरे आसार हैं, और हो सकता है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में तारीखों का विधिवत तौर पे ऐलान भी कर दिया जाए चुनाव आयोग के द्वारा। बहरहाल कई सारी बातें हैं जो इस समय निकल करके सामने आ रही हैं, खास तौर पे इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का बाहर जाना, गठबंधन बनने के बाद से बाहर जाना, और सिर्फ बाहर ही न जाना बल्कि एनडीए में शामिल हो जाना, यह दिखाता है कि मोदी मंत्र में शायद कहीं स्वाहा ना हो जाए इंडिया गठबंधन। बहरहाल ये तमाम खबरें थी जो इस समय बेहद रोचक जानकारी के तौर पे हमारे सामने निकल करके सामने आ रही थी। यूपी की सबसे अधिक सीटों वाला राज्यों पर किसका दबदबा होगा। 80 सीटें हैं यूपी में टोटल, जिसमें 60 से अधिक से सीटों पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। वहाँ की जो क्षेत्रीय सबसे मजबूत पार्टी रही है सपा, इन दिनों वो संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। पर किसानों का आंदोलन विगत दिनों लगातार रहा, इस समय भी किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि यूपी और हरियाणा पंजाब जो सटे हुए राज्य हैं जहां पर किसानों की बहुतायत संख्या है, वहां पर विपक्षी पार्टियों को, यानी जो अभी विपक्ष में, उनको कितना फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। कई सारे धार्मिक एजेंडे भी लगातार चर्चाओं में हैं, राम मंदिर से लेकर के अलग अलग चीज़ें। अभी हालिया दिनों में मोदी जी एक गाय के बछड़े के साथ नजर आए, तो आसार ये भी जताया जाने लगा कि शायद कृष्ण राधा मंदिर भी जल्द बनेगा। बहरहाल इन तमाम खबरों के बीच आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मोदी मंत्र में स्वाहा हो जाएगा इंडिया गठबंधन, या फिर इस बार होगी कड़ी टक्कर और काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा
बीजेपी और उसके सहयोगियों को इस बार चुनाव जीतने में। आंकड़ा 400 पार का वो लोग लक्ष्य रखे हुए हैं, पर देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी जिस तरीके से न्याय यात्रा में शामिल अपने पार्टी को और अपने कार्यकर्ताओं को रखे हुए हैं, क्या उसी तरीके से वो सहयोगियों को चुनावों तक अपने साथ जोड़ पाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ममता बनर्जी जो एकला चलो की नीति पर पश्चिम बंगाल में ऐलान कर चुकी हैं कि यहाँ पर हम अकेले काफ़ी हैं, क्या वाकई लोकसभा चुनाव में इस बार मोदी के रथ को वो बंगाल में दोबारा रोकने में सक्षम हो पाएंगी। क्या वाकई दक्षिण के राज्यों में बीजेपी खाता खोल पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। वहाँ पे बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। एडीएमके, केडीएमके, एआईडीएमके तमाम पार्टियां जो हैं वो बीजेपी को कड़ी टक्कर वहाँ पे देने को तैयार है, बल्कि यूँ कह लें कि वो वहाँ पर मजबूत स्थिति में पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं इन तमाम खबरों के बीच कि क्या इस बार का चुनाव बेहद कांटेदार टक्कर वाला होगा, या फिर लगातार अपनी रैलियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार वो सच होगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।